नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है कि आप अपनी जन्म कुंडली में कैसे पहचानें कि आपका शुक्र कैसा है, अच्छा या बुरा। मैं अपनी तरफ से 3 टेबल्स आपको दिखाऊंगा जिससे उसे पहचानना आपके लिए आसान होगा। मैं बिल्कुल ये दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि ये परफेक्ट तरीका है या यही अल्टीमेट तरीका है या यही आखिरी तरीका है। नहीं, मैं ये साफ जानता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें और देखनी होती हैं, पर 90% एक्यूरेसी इस 3 फिल्टर से आ जाएगी। मेरा प्रयास सिर्फ उनको थोड़ी जानकारी देना है जिन्हें बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं आती। मैं उन महानुभावों को बिल्कुल सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो अच्छे से ज्योतिष जानते हैं। तो ऐसा है कि मेरा प्रयास फिर से ये है कि अगर हम गोचर का कोई वीडियो देखें तो हमें थोड़ा आइडिया होना जरूरी है कि हमारी स्थिति एक्चुअली है क्या। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में अपने शुक्र को पहचानना सीख जाएं कि उसकी ऑन दी होल क्या परफॉर्मेंस आ सकती है, तो गोचर के वीडियो को भी देखकर आपके लिए समझना सहज हो जाएगा। तो मैं फिर ये कहता हूँ, मैं ये दावा पेश नहीं कर रहा हूँ ये परफेक्ट तरीका है, और भी बहुत सी फिल्टर्स होते हैं, लेकिन जो मैं कोशिश करूँगा उससे बिल्कुल आम आदमी जिसको कभी ज्योतिष में कुछ ना आता हो, वो भी अपने ग्रह की, यानी जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ शुक्र की, इवैल्यूएशन कर सकता है जो 90% तक सही होगी। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो होगा ही, क्योंकि ज्योतिष बहुत गहरा विषय है, इसे 10 मिनट के वीडियो में नहीं बनाया जा सकता। बेशक मेरे वीडियो का हेडिंग है कि 30 सेकंड में पता लगाएं कि आपका शुक्र कैसा है। पहाड़े भी बहुत आसान होते हैं, बड़े आराम से जब याद हो जाते हैं तो 2 का पहाड़ा सुनाने में शायद 15 सेकंड भी नहीं लगते, पर उसे सीखने में बहुत वक्त लगता है। 1-2 महानुभाव के कमेंट थे कि 30 सेकंड का वीडियो बताने के लिए 10 मिनट का वीडियो बना दिया। देखिए, कोई भी प्रोसीजर अगर आ जाएगा, अगर आप उसे समझ गए तो 30 ही सेकंड लगेंगे, मेरा दावा है। पर मैं वो प्रोसीजर अगर आपको बताऊं ही नहीं या 5-10 एग्जाम्पल दिखाने का प्रयास भी ना करूं तो आप सीखोगे कैसे, या आपको आएगा कैसे। बहरहाल मैं उन ज्ञानियों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मेरी कोशिश है कि अगर मेरे प्रयास से 100 मेरे देखने वालों को भी कुंडली को थोड़ा सा देखना आ गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं राहु पर, गुरु पर और सूर्य पर ये वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर जो पहली बार इसे देख रहे हैं तो वो डिटेल्स में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो मेरे चैनल पे आपको राहु को कैसे देखना है, गुरु को कैसे देखना है, सूर्य को कैसे देखना है, ये वीडियो में बना चुका हूँ। आपका सहयोग रहा, वीडियो को एप्रिसिएशन मिला, तो सभी ग्रहों के और जो 5 ग्रह बच जाएंगे आज के बाद भी, उनका भी वीडियो लगाने का प्रयास करूंगा। तो एक चीजें अच्छे से समझिए, और वो ये हैं कि हमारे पास 2 कुंडलियां होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से देखना जरूरी है। बहुत होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो 2 मुख्य कुंडलियां हैं वो है D1 या जन्म कुंडली, D9 या नवांश कुंडली। तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रिंट आउट अपनी आंखों के पास रखना है, अपने सामने रखना है, जिसमें जन्म कुंडली भी हो, नवांश कुंडली भी हो। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। आप स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हैं, अगर आपका शुक्र इस हाउस में है जिसे मैंने गोला बना करके रख दिया है। पिछले वीडियोस में लोग कलर से कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैं कलर का नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ रंगीन गोले की बात की है। तो जिन 2 हाउसेस को मैंने कलर किया है जन्म कुंडली में, आपका शुक्र अगर वहां है, वो फिलहाल इतना ही देखना है। तो अपने शुक्र पर उंगली रखिए और इस कुंडली में जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उस पर ध्यान से देखिए। क्या आपका शुक्र यहां है, तो आपका शुक्र वीक हो गया। ये पहला हिस्सा है। अब आपको एक मैथमेटिकल अंक का टेबल में दिखा रहा हूं। अगर उस मैथमेटिकल अंक के टेबल में जो सर्किल में है, लगभग सर्किल में है, उसके अंदर वो मैथमेटिकल नंबर आता है, यानी 4, 5, 6। अगर ये मैथमेटिकल नंबर भी है तो स्थिति और खराब हो गई। यानी जन्म कुंडली में 6ठे घर और 8वें घर जहां मैंने रंगीन गोले बनाए, वहां पर आपका शुक्र है, पहला हिस्सा, और ये मैथमेटिकल नंबर भी है।
तो आप पहले के लिए भी 0% दे दीजिए, इसे भी 0%। तो यानी आपका जन्म कुंडली में शुक्र 0% परफॉर्मेंस देगा, एक मोटा मोटा तरीका। एग्जाम्पल्स में चीजें आपको और अच्छे से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अब आप नवांश कुंडली खोलिए। नवांश कुंडली में इन 3 घरों में, उसमें कौन से घर हैं छोड़ दो, क्या लिखा है फिलहाल छोड़ दो। देखिए अगर इन 3 हाउसेज में आपका शुक्र लिखा है, जो मैंने रंगीन किए हैं, मैं रंग का नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझकर, जो मैंने रंगीन किए, तो अब आपका सेकंड टेबल में भी वो वीक हो गया। अब मैथमेटिकल नंबर देखिए, अगर इन्हीं में 4, 5, 6 नंबर लिखा है तो ये स्थिति और वीक हो गई। 2 टेबल हो गई, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसे अपने पास रख लीजिए। अब तीसरे टेबल पे ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने कुछ ग्रह लिखे हैं जिनको मैंने सर्किल कर दिया है। अगर आपका शुक्र इस सर्किल वाले के साथ बैठा है तो जो अब तक का रिजल्ट आया है उसको हाफ कर दीजिए। ये एकदम आसान सी बात है। मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई मुश्किल नहीं है। अपनी कुंडली लीजिए, जब एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और आराम से समझ में आ जाएगा। 5-6 एग्जांपल दूंगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ लिखा है उस पर उंगली रखिए, टेबल देखिए। अगर जन्म कुंडली में शुक्र वहां नहीं लिखा है जहां पर ये मैंने कलर किया है तो 25% नंबर दीजिए। अंक जो मैंने कहे खराब हैं 4, 5, 6, ये मैथमेटिकल नंबर नहीं है तो फिर 25% दीजिए। पहला फिल्टर खत्म। दूसरा फिल्टर, नवांश कुंडली में देखिए जहां जहां कलर किया है वहां नहीं है तो 25%। जो मैथमेटिकल अंक मैंने खराब बताए जैसे 4, 5, 6 वहां भी नहीं है तो फिर 25%। ऐसी सूरत में आपको पूरा 100% रिजल्ट आया। लेकिन जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में वो उस ग्रह के साथ है जिसको मैंने सर्किल करके दिखाया है, तो रिजल्टेंट को 50% कर दीजिए। तो लगभग ये एक फाइनल रिजल्ट आपके शुक्र का आया, ये आपको परफॉर्मेंस देगा। मैं एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप उसे समझ सकेंगे। और अपनी बात समझाने के लिए मेरी मजबूरियां की वीडियो को 10-12 मिनट का बनाना पड़ता है। आप जब अच्छे से सीख जाएंगे तो मैं ये सारी बातें आपको 2 मिनट में भी बता सकूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। पर सीखिएगा जरूर, ध्यान से सीखिए। एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए ये आपकी जन्म कुंडली है और आपके जन्म कुंडली में शुक्र यहां लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहां उंगली रखनी है। अब ये D1 हमने देखा कि ये 2 हाउसेस हमने पहले से ही कलर करके आपको दिखाए हैं। यहां पर आएगा तो प्लेसमेंट का 0% दीजिए। अब यहां नंबर है मैथमेटिकल 8, आपने देखा 8 नंबर हमारा बाहर है तो हमें प्लेसमेंट का क्या मिला, 25%। अब नवांश कुंडली में जाइए, जहां है वहां हाथ रखिए। ये वाला घर हुआ, ये घर खाली है तो प्लेसमेंट का 25%। यहाँ है 12 नंबर जो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है। जो ये 3 रंग हैं 2, 7 और 12, यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हमें और मिले 25%। दोनों का टोटल करेंगे तो 75%। अब यहाँ भी शुक्र अकेला है, यहाँ भी शुक्र, तो तीसरी टेबल हमारी लागू ही नहीं होती। तो पहला एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, अपनी जन्म कुंडली लीजिए, जहां पर शुक्र है वहां पर हाथ रखिए और प्लेसमेंट में चेक कीजिए। तो ये हमारा रेड जोन में आ गया। ये मेरा तरीका है रेड जोन, आप ब्लू जोन समझ लीजिए। 0%। मैथमेटिकल नंबर 8 ये रहा जो फ्री है तो हमने इसे फ्री करा, सेम यहां पर, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए ये आपकी जन्म कुंडली, यहां पर शुक्र है, आपने यह हाथ रखा, ये वाला हमारा कॉलम खाली है, हमने प्लेसमेंट का 25% नंबर दे दिया। लेकिन इसका मैथमेटिकल नंबर 6 है जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो 0% नंबर मिल गया। अब D9 नवांश कुंडली में आ गए। नवांश कुंडली में कहाँ है, यहाँ, ये कौन सा घर है, ये वाला। तो इस वाले घर में तो प्लेसमेंट के हिसाब से 25%, लेकिन मैथमेटिकल नंबर क्या है 4, तो 0%। दोनों का टोटल करा 50%। क्योंकि दोनों तरफ शुक्र किसी भी ग्रह के साथ नहीं है इसलिए तीसरी टेबल लागू होती ही नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसे ले लेते हैं। अब आपका शुक्र जहां है कुंडली में वहां हाथ रख लीजिए। तो ये कौन सा घर है, ये वाला हमारे लिए अच्छा है, 25% मार्क्स दे दिए। नंबर कौन सा है 7, बहुत अच्छा है, 25% मार्क्स फिर मिल गए। यहाँ कौन सा घर है, ये वाला, तो अब प्लेसमेंट का मिला 0% नवांश कुंडली में।
नंबर कौन सा है मैथमेटिकल? 11 हमारा फ्री नंबर है, 25%, टोटल हुआ 75%। पर नवांश कुंडली में वो राहु के साथ है, यानी तीसरी टेबल राहु। तो हमने क्या करा, इसको हाफ कर दिया, एक मोटा मोटा सा ले लिया 34.5% या 33%, तो ये 33.5% के करीब आ जाएगा, या जितना भी आता है। मुद्दा यहाँ पर ये था कि इसको हाफ कर लेना है, जितना भी रिजल्टेंट उसका हाफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ है? इस घर में। मान लीजिए तो ये वाला घर क्या है? फ्री। तो फ्री है तो 25% प्लेसमेंट का। मैथमेटिकल नंबर कितना है? 5 हमारा नंबर अच्छा नहीं है, तो हमने क्या करा? 0%। अब D9 में गए, D9 में देखा यहाँ पर है, और ये हमारा प्लेसमेंट का नंबर मिला 0%। यहाँ मैथमेटिकल नंबर 4, इसका भी नंबर 0%। टोटल हुआ 25%, 0%, 0%, 0%, 25। अब यहाँ पर ये राहु के साथ भी है, आपने देखा तीसरी टेबल लागू हो गई, तो कुल 12.5%। तो इस एग्जाम्पल में आपका शुक्र लगभग 12.5% ही वर्किंग करेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए कि आपका शुक्र इस घर में, ये वाला घर ये है, तो अब ये जो हाउस है इसके अंदर हमें प्लेसमेंट के तो 25% मिल गए, लेकिन यहाँ नंबर है 6, मैथमेटिकल नंबर क्या है? 6, तो उसका मिला हमें 0%। अब आ जाती है बात इसकी शुक्र। नवांश कुंडली में शुक्र इस घर में, ये वाला देखिए, तो ये घर 0 नंबर, मैथमेटिकल नंबर 11 नंबर बिल्कुल ठीक है, तो 25, दोनों का टोटल हुआ 50%। लेकिन वो मेन कुंडली में केतु के साथ है, हमारी तीसरी टेबल लागू करी तो गड़बड़ हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? 25% ही रह गया। तो ऐसी सूरत में आपका शुक्र केवल 25% ही इफेक्टिव रह जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं इतने एग्जांपल जानबूझकर इसलिए लेता हूं जिससे थोड़ा समझना आसान हो जाए। कल्पना कीजिए आपका शुक्र यहाँ लिखा है, ये वाला घर है फ्री, प्लेसमेंट का 25%, मैथमेटिकल नंबर 6 नंबर हमारा रेड जोन 0%। नवांश कुंडली में कहाँ है? ये वाला घर, अब प्लेसमेंट का 0%, नंबर कौन सा आ गया? 5 नंबर हमारा ठीक नहीं है, फिर 0%, इसका टोटल कुल 25%। अब यहाँ भी राहु बैठता है, यहाँ भी राहु बैठता है, तीसरी टेबल लागू करी तो राहु आ गया, इसका भी हाफ, तो कुल 12.5% ये परफॉर्मेंस आई। तो मुझे उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स को देखकर मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय समझना थोड़ा सा आसान हुआ होगा और आप इसे समझ पाएंगे। तो एक और आपसे गुजारिश है, देखिए कमेंट में क्या करते हैं आप सब, प्रेम के नाते मेरे साथ, अपने प्रेम के नाते अपने डिटेल्स, अपनी कुंडली के डिटेल्स लिख के भेजते हैं। बताइए मेरा शुक्र कैसा है, मेरा राहु कैसा है इत्यादि, या मुझे फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है भाई, या मुझे व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली का फ़ोटो भेज देते हैं कि बताइए इसमें ऐसा कैसा है। तो मेरा यही काम है, लेकिन सबकी कुंडलियों को अगर मैं इसी तरह देखता रहा तो इतना समय निकालना संभव नहीं है। मैंने इसके लिए एक नियत फीस, एक दक्षिणा तय की हुई है। आप मुझे दिए हुए नंबर जो स्क्रीन पर मैं फ्लैश करता हूँ व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कितनी फीस मुझे देनी है और उसको मैं पढ़ दूंगा। यानी इसे आप पेड कंसल्टेंसी समझिए जो मैं आपको देने को तैयार हूँ, और यूट्यूब पर अपनी नॉलेज तो मैं आपको फ्री में दे ही रहा हूँ। मेरी भी अपनी विशेषताएं हैं, मुझे भी अपना जीवन यापन करना है। मैं कोई फ्री में ये सभी चीज़ें करूँगा तो मेरे लिए थोड़ा सा असहज हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप इस विषय को समझ गए होंगे। तो जो भी कुछ चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई तो उसे ज़रूर पूछ लेना, लेकिन डिटेल में जाइए, अच्छे से देखिए, सारे एग्जाम्पल्स को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अपने तरफ से मैंने जितना आसान तरीका हो सकता था आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।